और सीए स्टूडेंट्स एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एक परफेक्ट कॉम्बो है या बिग स्ट्रगल? अगर आप भी ये सोच रहे हैं ड्यू ज्वाइन करना सीए और सीएस के साथ फिजिबल है या नहीं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय एवरीबॉडी, आई एम मिश्का, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, स्पेशली फॉर सीए एंड सीएस एस्पिरेंट्स। देखो, सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि सीए और सीएस इटसेल्फ एक फुल टाइम कमिटमेंट है, बट ऑल्सो अगर डीयू की बैकअप डिग्री मिल जाए तो आगे चल के इन फ्यूचर एक एडवांटेज हो सकता है अगर आप अपना करियर डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द पॉजिटिव साइड्स की क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप डीयू एंड सीए और सीएस साथ में परस्यू करते हो तो सबसे पहला एडवांटेज है बैकअप डिग्री का। डीयू की डिग्री आपको एक बैकअप ऑप्शन देती है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से या फिर किसी भी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से आपका सीए या सीएस क्लियर नहीं हो पाता है तो डीयू की डिग्री आपके करियर को बूस्ट रखेगा एंड आप उसे यूज़ करके आप अपना करियर मॉडिफाई कर सकते हो एंड ऑल्सो इससे आपका टाइम बचेगा। नाउ सेकेंड इज इंटर्नशिप एक्सपोजर। डीयू के स्टूडेंट्स के लिए बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करती है। सीए के स्टूडेंट्स के लिए ये उनके आर्टिकलशिप में हेल्पफुल हो सकता है। नाउ थर्ड इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्वियसली जब आप कॉलेज जाओगे, नए नए लोगों से मिलोगे, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी एंड ऑल्सो डीयू के सोसाइटीज़ एंड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे तो आपकी नेटवर्किंग के साथ साथ आपका प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ भी होगा। नाउ कम टू दी चैलेंजेस की क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर हम दोनों को साथ में लेके चले तो। फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट इशू। सीए एंड सीएस की प्रिपरेशन एंड डीयू के रेगुलर क्लासेस को बैलेंस करना इज़ क्वाइट टफ, क्योंकि रेगुलर क्लासेस काफ़ी ज़्यादा टाइम तक होती है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एंड ऑल्सो सीए एंड सीएस के एग्ज़ाम की डेट एंड डीयू के एनसीएम की एग्ज़ाम की डेट कई बार क्लैश होते रहती है। पता नहीं ये डीयू वाले क्या सोच कर डेट शीट बनाते हैं, लैटर ऑन हो जाके चेंज तो हो जाती है बट डेट्स में उतने गैप्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरा डीयू का एनसीएम का पेपर है तो कल या परसों मेरा सीए या सीएस का पेपर है। तो द थिंग इज कि दोनों को साथ में मैनेज करना, बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड ऑल्सो अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन वीक है तो एक का इम्पैक्ट दूसरे पे ज़रूर होगा। नाउ सेकेंड इज अटेंडेंस रूल्स। ठीक है, बहुत सारे डीयू के कॉलेजेस अटेंडेंस को लेके थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल माय कॉलेज, आई विल नेवर रिकमेंड माय कॉलेज टू एनी सीए और सीएस स्टूडेंट्स। द रीज़न इज़ कि अगर मेरे कॉलेज में आपकी अटेंडेंस 66.67% से इवन 0.1% भी कम है ना तो आपको वो डिटेन कर देंगे इन वन सब्जेक्ट। इट मीन्स कि आपको वो एक पेपर का एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, और अगर आपकी अटेंडेंस लेस देन 50% है तो आपको 2 पेपर में एग्ज़ाम नहीं देने को मिलेगा। तो द थिंग इज़ कि ऑलवेज चेक द रूल्स बिफोर इनरोलिंग इन एनी कॉलेज, क्योंकि यार जब हमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है ना तो वहाँ पे हमारे कॉलेज का नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं होता, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी मेंशन होता है। तो कभी भी कॉलेज के चक्कर में आपका जो मेन टारगेट है, मेन गोल है सी या सी एस कुछ भी, उसका बैंड बाजा मत बजाना। ठीक है, ऑलवेज चूज योर प्रायोरिटी की क्या आपकी प्रायोरिटी, उस हिसाब से ही चलना। ठीक है। नाउ थर्ड इज डिस्ट्रैक्शन। सी, जो डीयू की कैंपस लाइफ होती है ना वो थोड़ी वाइब्रेंट होती है। डीयू के फेस्ट कॉलेजेस डीयू के फेस्ट एंड लाइक हैंग आउट्स, इवेंट्स और सोसाइटीज़ का जो टेम्पटेशन होता है थोड़ा हाई होता है। तो इस इन्वायरमेंट में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट इफ़ यू हैव सेल्फ कंट्रोल देन यू आर गुड टू गो। नाउ ये तो थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोज एंड कॉन्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि शुड सीए और सीएस स्टूडेंट्स ज्वाइन डीयू, यस और नो? देखो, ये जो डिसीज़न है ना ये आपके पर्सनल गोल्स एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगी उस जो आपके लिए हेल्पफुल होगा डिसीज़न लेने में। ठीक है। नाउ आप डीयू को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है ना वो सुपर शार्प है। ठीक है, अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ डिसिप्लिन है एंड ऑल्सो अगर आप एक बैकअप डिग्री, बैकअप ऑप्शन के साथ चलना चाहते हो एंड ऑल्सो आपकी अगर इंटर्नशिप एक्सपोजर चाहिए, नेटवर्किंग बढ़ाना है, यू मस्ट ज्वाइन डीयू। आपको बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे। ठीक है, बट आप डीयू को स्किप कर सकते हो अगर आपका फुल फोकस सिर्फ सीए या सीएस की प्रिपरेशन है, उसको क्लियर करना है और आप बिल्कुल श्योर हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कर सकते हो, तो यू कैन स्किप डीयू। एंड ऑल्सो अगर आपको ये सारे डिस्ट्रैक्शन आपके ऊपर जल्दी इम्पैक्ट करते हैं, आप पे बहुत जल्दी इम्पैक्ट होता है इन सब डिस्ट्रैक्शन का, तो भी आप स्किप कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपका थोड़ा बजट टाइट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर से हो, सॉरी दिल्ली के बाहर के हो, इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली,
तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे रहने का एक्सपेंस मैनेज करना, एनसीए एंड सीएस की क्लासेस की एक्सपेंस मैनेज करना अगर आपके लिए थोड़ा टफ है तो यू कैन ऑल्सो इन दिस केस यू कैन ऑल्सो स्किप ड्यूटी। ये सारी चीज़ें तो हो गई। नाउ द थिंग इज़ कि मैं सपोज कर रही हूँ कि आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ चाहते हो कि यू आर परसुइंग बोथ, मतलब सीए भी और कर रहे हो या सीएस भी कर रहे हो और ड्यू भी ज्वाइन कर लिया आपने। तो ड्यू के लिए जो सबसे प्रेफर्ड कोर्स होता है सीए और सीएस के लिए वो होता है बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स। द रीज़न इज़ कि बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम का जो सिलेबस होता है वो सीए और सीएस के सिलेबस के साथ काफ़ी मिलता जुलता होता है, तो दोनों को बैलेंस करना इसमें थोड़ा ईजी हो सकता है। सो के आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होंगी। बाकी आपको क्या डिसीजन लेना है ये आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करता है। एंड में मैं आपको हाँ या ना बोलूँगी तो भी आप मेरी बात नहीं सुनोगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपके डाउट्स क्लियर किए हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कॉमेंट करो और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। अगर और भी कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। So okay, all the best for your DU and CA journey. Bye bye, take care.